मंत्र दो शब्दों से बना हुआ है, मनस और त्र। जहाँ मनस का अर्थ होता है मन और त्र का अर्थ होता है कोई टूल या कोई इंस्ट्रूमेंट। अ मंत्र इज एन इंस्ट्रूमेंट टू गाइड और लिबरेट द माइंड। एंशिएंट ऋषियों ने तो ये भी कहा है, मंत्र को आप सिर्फ कहते नहीं हैं, मंत्र को आप वाइब्रेट करते हैं। हर एक मंत्र में एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है जो कि केपेबल होता है आपके माइंड को टर्न करने में इनटू डीपर स्टेट ऑफ अवेयरनेस। हजारों साल पहले ही एंशिएंट ऋषियों ने कह दिया था कि साउंड ही रियलिटी को शेप करती है, और आज मॉडर्न साइंस इसे कंफर्म भी करता है। एक फील्ड है जिसे साइमेटिक्स कहते हैं, जहां आप चैंट करते हैं या फिर साउंड प्ले करते हैं नियर फाइन पार्टिकल्स और वाटर, तो वो करने से वहां पे ब्यूटीफुल ज्योमेट्रिक पैटर्न्स अपीयर होते हैं। उसमें ही डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, अलग अलग तरीके के फ्रीक्वेंसीज अलग अलग तरीके के शेप को क्रिएट करते हैं। इसी तरह से ऋषियों का ये भी मानना था कि मंत्र आपके इनर स्पेस को भी शेप करते हैं, योर थॉट्स, योर इमोशंस, योर इवन सटल एनर्जीज थ्रू वाइब्रेशंस। अब कभी ना कभी आपके मन में ये सवाल तो आया होगा कि संस्कृत ही क्यों, संस्कृत लैंग्वेज में ही मंत्र को क्यों लिखा गया। हमारे ग्रंथों में संस्कृत भाषा को देववाणी करके भी पुकारा गया है कई जगहों पर। देववाणी यानी लैंग्वेज ऑफ गॉड्स, नॉट फॉर रिलीजियस रीजंस बट बिकॉज ऑफ इट्स प्रिसाइज फोनेटिक नेचर। हर एक सिलेबल इस तरह से डिजाइन किया गया है जिसके उच्चारण से स्पेसिफिक वाइब्रेशंस जनरेट हो आपके माउथ, टंग, चेस्ट और स्कल में। रिसाइटिंग प्रॉपर्ली इजंट अबाउट जस्ट मैजिकल वर्ड्स, इट्स ऑल्सो अबाउट रेजोनेंस एक्टिवेट करना, जो कि नर्वस सिस्टम को काम करे, फोकस शार्पन करे एंड अवेकन सर्टल एनर्जीज नोन एज प्राण। अभी मंत्र रिसाइटेशन से, मंत्र जाप से ह्यूमन माइंड में किस तरीके से चेंजेस आते हैं। देखिए, आप अपने माइंड के बारे में सोचिए। कई दफ़ा आपने ये देखा होगा कि माइंड आपका रेस्टलेस होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जंप करने की कोशिश करता है। कभी कोई डिज़ायर होता है, वो डिज़ायर खत्म हुआ नहीं कि दूसरा डिज़ायर रेडी हो जाता है, और माइंड कभी भी फुलफिल्ड नहीं होता। इसे ही योगिक फिलॉसफी में मंकी माइंड कहते हैं। मंत्र चैंटिंग से रिदम, रिपीटिशन और वाइब्रेशन जनरेट होता है, जो कि जेंटली, आराम से माइंड को केओस से फोकस की तरफ लाता है। साइंटिफिकली ये जो रिदमिक रिपीटिशन होते हैं, ये ब्रेन वेव्स को स्लो करते हैं, स्ट्रेस को कम करते हैं और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। इसीलिए एंशिएंट टेक्स्ट में मंत्र प्रैक्टिस को जप योग भी कहते हैं, जिसे योग ऑफ रिपीटिशन भी कहा जाता है, जो कि एज पावरफुल है एज मेडिटेशन इन इटसेल्फ। अब क्या मंत्र का अर्थ सिर्फ उन शब्दों में है या बियॉन्ड द वर्ड्स भी कुछ होता है? देखिए, जो रियल पावर है मंत्र का, वो सिर्फ उसके अर्थ में नहीं है। अर्थ में तो है, पर उसके साथ साथ उसकी पावर उसकी श्रद्धा में भी है। फॉर एग्जाम्पल, द मंत्र ओम नमः शिवाय मीन्स आई बो टू शिवा, और जो उसकी वाइब्रेशन है, द वे इट मूव्स थ्रू द बॉडी, जो मेंटल फोकस रिक्वायर होता है इस चीज़ में, वो कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं जो कि वर्ड्स के बियॉन्ड होते हैं। कई दफ़ा अगर मंत्र को माइंडलेसली चैंट किया जाए तो वो मैकेनिकल हो जाता है, लेकिन किसी मंत्र को डिवोशन के साथ, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, फेथ के साथ अगर चैंट किया जाए तो वो एक लिविंग फोर्स बन जाता है। अभी तो साइंटिस्ट्स ने जो इफेक्ट ऑफ चैंटिंग होता है ब्रेन के ऊपर, किस तरीके से इफेक्ट करता है, इनके ऊपर स्टडीज करना भी स्टार्ट कर दिया है। जो फंक्शनल MRI स्कैन्स होते हैं, उनमें ये चेंजेस दिखता है ब्रेन के उन जगहों पर जो कि रिलेटेड है इमोशन और सेल्फ अवेयरनेस से। उनमें ये भी शो होता है कि हार्ट रेट किस तरीके से स्लो डाउन हुआ, स्ट्रेस पे क्या अफेक्ट आया है, हार्मोनल चेंजेस में क्या अफेक्ट हुआ है। ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की जाती है वहाँ पे। और ये सब कह के आप ये देख सकते हैं कि जो ऋषियों ने कहा था वो कहीं ना कहीं सही था, कि साउंड सिर्फ सुनी नहीं जाती, उसे फील किया जाता है, और वो फील हमें कहीं ना कहीं चेंज करती है हमारे अंदर। So to conclude this, mantra is not just a word from the past. It's a living vibration, an instrument to shape your mind and maybe even touch the deepest part of your being. So if this changes the way you see mantra, share this video and tell me in the comments, have you ever felt something while chanting? And don't forget to subscribe, because next time we will explore some other ancient Indian secret from India's spiritual heritage.